बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि यूएई के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर नहीं हैं, ज़्यादातर टैक्सी चला रहे हैं, कुछ बिजनेस भी अपना करते हैं। लेकिन जिस तरह भारत के अंदर लोग बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर जाते हैं वो नहीं है। लेकिन अब यूएई ने जो अपनी नई वीज़ा पॉलिसी में नरमी की है, अब इससे पाकिस्तानियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यूएई के अंदर बड़े पैमाने पर जाकर, जो लोग पहले काम करें और जाना चाहते हैं वो बड़े पैमाने पर काम करें। और इसका अल्टीमेटली फायदा ये होगा कि अब आप बड़े ओहदों पर जाते हैं तो देखिए, दुनिया आपकी इज्जत करती है, आप पैसा तो कमाते हैं, आप अपने मुल्क में ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, तो दुनिया के मामलात के अंदर आपकी सुनवाई भी होती है। अब ये जो नई वीजा पॉलिसी आई है इसको जरा आप समझ लें। देखिए, पाकिस्तान के तकरीबन 17 से 18 लाख के करीब लोग यूएई के अंदर जाते हैं, मुलाजमत करते हैं, रहते हैं, यानी तकरीबन 17 लाख के करीब। अब ये जो नई वीजा पॉलिसी दी है यूएई ने, जिसके अंदर उन्होंने ग्रीन वीजा ऐड किया है, गोल्डन वीजा के लिए नरमी उन्होंने रखी है, और ये तमाम की तमाम उन्होंने जो वीजा पॉलिसी रखी है, असल में दुबई के ये जो दो नए क्राउन प्रिंस हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये असल में इन पर जिम्मेदारी आई है। और इन्होंने फैसला किया है कि इन्होंने दुबई को उठाना है। दुबई उठता है तो पूरा यूएई उठ जाता है। असल में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और इनके ये जो दो क्राउन प्रिंस सन हैं, शेख हमदान और उसके अलावा शेख मखदूम, इन्होंने असल में फैसला किया है कि हमने दुनिया के अंदर ऐसे जो रूल्स बनाने हैं दुबई के लिए कि लोग अमेरिका छोड़कर यहाँ पर आए, और जब लोग आएंगे तो ये पाकिस्तानियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप बेहतरीन काम करें। देखिए, सबसे पहले तो एक उन्होंने जो मल्टीपल वीज़ा एंट्री की सहूलत दी है कि आप अगर सियाहत के तौर पर जाते हैं तो आप 60 डेज तक वहाँ पर काम कर सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री यानी आप, ये होता है कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है कि आप जाते हैं, आपको एक दफ़ा वीज़ा लगाने की ज़रूरत है, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। अब फ्यूचर के अंदर वो काम ये कर रहे हैं, एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दुबई के अंदर, और ये इतनी अहम है कि आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि आपको दोबारा वीज़े के लिए दुबई के किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरेस्टिंगली अब आप अपने मोबाइल से ही सारे का सारा काम कर सकते हैं। अब वो एक ऐप ऐसी बना रहे हैं और इस पर वो अमल करने जा रहे हैं कि इस ऐप के थ्रू आप लोग इजीली अपना वीज़ा रजिस्टर कर सकते हैं। ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। सो इजीली आप आसानी के साथ अपना वीज़ा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर उन्होंने आपको वीजा की ऑप्शंस या सहूलतें दी हैं, वो है ग्रीन वीजा। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि ग्रीन वीजा होता क्या है। अब ये सबसे पहले एक बात आप अच्छी तरह समझिएगा, ग्रीन वीजा के तहत आपको 5 साल का वीजा मिलता है दुबई में, लेकिन उसकी सहूलत ये होती है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं। हमारे यहाँ पर होता यूं है कि मैकेनिक एक है, वो यहाँ से कोशिश करता है मैं वहां पर जाऊं। आप अगर मैकेनिक है तो अच्छे मैकेनिक बने, साथ आप डिप्लोमा करें, डिग्री ले, आपके पास हुनर है, तो आप इस वीजा के तहत 5 साल के लिए अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं, आपको वीजा मिलेगा, आप ही ने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना है, अपनी बीवी बच्चों को। इस सूरत हाल में आप या तो इन्वेस्टर के तौर पर काम करें, यानी पैसा आप इन्वेस्ट करें, या आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। लोग अक्सर कहते थे यहाँ पर टैलेंट नहीं है, आपको एक मुल्क मौका देता है तो आप टैलेंट दिखाएं। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तालीम आपकी कितनी है, आपकी एजुकेशन, आपके पास प्रॉपर डिग्री है, आपका हुनर क्या है। और इस सूरत हाल में आपको 5 साल का ग्रीन वीज़ा मिलता है। अब इस ग्रीन वीज़ा के अंदर जो सबसे ज़्यादा उन्होंने काम ये किया है कि जो हुनरमंद अफराद हैं या सरमायाकार हैं, उसके साथ साथ उन्होंने फ्रीलांसर को भी कहा है, यानी जो ऑनलाइन काम करने वाले या फ्रीलांसर है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग दरखास्त दे सकते हैं ग्रीन वीजा के लिए। यानी अगर आप समझते हैं कि आप बड़े ओहदे तक जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल, देखिए दुबई को और यूएई को कहा जाता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये लोग काम अब ये कर रहे हैं कि तमाम की तमाम अब अपनी बिल्डिंग से लेकर अपने तमाम इदारों को मेटा के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के तहत वो अपने हस्पतालों को, अपनी तमाम चीज़ों को एडवांस टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करें। वहाँ पर 1 से 1.5 साल में ड्राइवर लेस गाड़ियाँ आने वाली हैं, और ये तमाम की तमाम ड्राइवर्स के बगैर होगी। तो आप अब ये देख लें कि आपको फ्यूचर के अंदर जाना है तो खाली ये नहीं कि हमने टैक्सी चलानी, वहाँ पर विद पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ड्राइवर्स खत्म हो जाते हैं मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आपको अपने स्किल्स बेहतर करने हैं,
क्योंकि देखिए भारत के अंदर उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बर्तानिया से भी ज्यादा अच्छा हो चुका है। कई स्टेट्स के अंदर, केरला की मिसाल ले ले तो वहां पर आप देखेंगे तो सारे वहां पर जाकर ये काम करते हैं और बड़े लेवल पर जाकर वो बड़े ओहदों पर जाते हैं। उनकी इंग्लिश बड़ी बेहतर होती थी कि दुबई एक है इंटरनेशनल सिटी। आप शारजा रहते हैं, आप डिफरेंट स्टेट में रहते हैं तो आप अरबी सीख लेते हैं, लेकिन जब आप दुबई में रह रहे होते हैं, चूंकि ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं, तो इंग्लिश आपकी मस्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए अगर आपने फ्यूचर में तरक्की करनी है। पाकिस्तान के काफी सारे लोग जाते हैं, सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ग्रीन वीजा की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आता है 10 साल का गोल्डन वीजा। देखिए ये वैसे तो गोल्डन वीजा की स्कीम इन्होंने 2020 में नाफिज की थी, लेकिन अब इन्होंने इस वीजे के अंदर चेंज किया है, यानी इसमें काफी सारी चीजें वो लेकर आए हैं। इसके अंदर मेडिकल से मुंसलिक जो अफराद हैं, साइंस के मुतालिक हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं या सरमायाकार है। अब वो कहते हैं कि आप लोगों में टैलेंट है, आप लोगों में, इवन कि यहाँ तक उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप ये बताएं कि आपके पास डिग्री क्या है। देखिए एक बंदा कहता है मैं टैलेंटेड हूँ, तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ये जो काम किया है, देखिए इनका दिमाग, अब आप सोचिए जरा, ये पूरी दुनिया से तमाम के तमाम जो हुनरमंद अफराद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। और ये पहली मर्तबा इन्होंने किया कि आपके पास अगर टैलेंट है लेकिन डिग्री नहीं है, अब टैलेंट क्या हो सकता है? आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आप यूएई को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई और फॉर्मेट है, या आप समझते हैं आप अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं, या आप स्पोर्ट्स के अलावा आप समझते हैं कि आपके पास हुनर है लेकिन डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना हुनर दिखाना होगा, आपको बताना होगा। इन्होंने तमाम चीजें दी हैं, यानी आप डिग्री भी ले लें, हुनर भी दिखाएं, आप एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि जब से रशिया की जंग शुरू हुई है उसके बाद से सारे लोग दुबई आ गए यूएई में। वहां अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी है तो वो आसमान पे असल में चला गया है इनका रियल स्टेट का बिजनेस। तो 10 साल की उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है आपको कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप उसके अलावा इंजीनियर है, मेडिसिन के मुतालिक आपको काम आता है, आपको फिर रिहाइश के लिए कोई मसला नहीं होगा। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि आप यहाँ तक देखें कि आप पहले आपने 50,000 दिरहम मंथली कमाना होता था, जो बड़े लेवल के एक्सपर्ट है, उसको भी उन्होंने कम करके 30,000 दिरहम तक ले गए हैं। सो लिहाजा ये बड़े लेवल की। लेकिन आप अगर ग्रीन वीजा की कैटेगरी में फिट आते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप गोल्डन वीजा की कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत सारे, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है जी हमारे पास पैसे कम है, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि अगर अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके तो कम से कम आप टैलेंट दिखाएं। देखिए ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको सिर्फ यही कहना भाई आप टैक्सी चलाएं तो इधर आए। अगर से कि दुबई, यूएई समेत पूरे उनकी कंट्री के अंदर 98% जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अब वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप में टैलेंट है, इवन कि यहाँ तक इनकी हुकूमत ने अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को दुनिया भर के कि आप समझते हैं आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आइडिया है, आप हमारी हुकूमत को पोर्टल पर जाएं, पिच करें आइडिया। अगर हमें आइडिया पसंद आता है तो हुकूमत सरमायाकारी करेगी, आपको शेयर भी मिलेगा, आपको गोल्डन वीजा, तमाम अपॉर्चुनिटीज फिर वो आपको देते हैं। सो असल में अब ये मौका है पाकिस्तानियों के लिए। देखिए सेकंड रेमिटेंस सबसे ज्यादा हमारा वहां से आता है, यूएई से, उससे पहले आपका सऊदी अरब से आता। तो अगर अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलती है तो आप इसको अवेल करें और अपने टैलेंट दिखाने का। और ये टैलेंट नहीं है कि आप टिकटॉकर हैं और आप कोई स्टूपिड सी वीडियोस बना रहे हैं, ये चीज नहीं। दुनिया मांगती है हुनर, और अगर आपके पास हुनर है, डिग्री नहीं है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप वहां पर अपना हुनर दिखाएं। आप ऐसा कमाएंगे, आप मुल्क में भेज दें, मुल्क के अंदर रेमिटेंस ज्यादा आता है, आपकी कंट्री को फायदा होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।